बिहार में प्रोफेसर बनना हुआ और कड़ा, अब देना होगा 175 अंकों का पेपर, जाने नया नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार में, हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी बिहार के विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ा अपडेट लेकर आई। बिहार में प्रोफेसरों की बहाली को लेकर जो सालों से इंतजार चल रहा था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। राज्यपाल महोदय ने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए साल 2026 की बिल्कुल नई नियमावली को हरी झंडी दे दी है। और आपको बता दें कि यह नया नियम 1 जुलाई से पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लागू भी हो चुका है। अब बिहार में प्रोफेसर बनना उतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि सरकार ने इस बार पूरी चयन प्रक्रिया को बदलकर रख दिया है ताकि केवल सबसे योग्य उम्मीदवार ही चुनकर सामने आए। इस नए नियम के तहत अब आपकी बहाली सीधे इंटरव्यू के नंबरों पर नहीं होगी, बल्कि अब आपको पूरे 200 अंकों की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 175 अंकों की 3 घंटे वाली लिखित परीक्षा ली जाएगी और केवल 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। अब इस 25 अंकों के इंटरव्यू में ही एक बहुत बड़ा पेच फंसा है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। इन 25 नंबरों में से 13 अंक सिर्फ इस बात के मिलेंगे कि आप बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, यानी आपका टीचिंग डेमो देखा जाएगा, और बाकी बचे 12 अंक बोर्ड के सामने आपको बातचीत के तौर तरीके पर तय होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में धांधली और पैरवी को रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि टीचिंग डेमो की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता पर कोई उंगली ना उठा सके। इसके साथ ही उम्र सीमा को लेकर जो छात्र सालों से आंदोलन और विरोध कर रहे थे उनके लिए भी एक राहत बड़ी खबर आई है। पहले सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा सिर्फ 40 साल तय की गई थी, लेकिन अब भारी विरोध को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा और अब अधिकतम उम्र सीमा को 3 साल बढ़ाकर पूरे 43 वर्ष कर दिया गया। हालांकि छात्रों की यह मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें वे 10वीं और 12वीं के नंबरों को मेरिट लिस्ट से हटाने की बात कर रहे थे, यानी वो नंबर अभी भी जुड़ेंगे। योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री में कम से कम 55% नंबर होना जरूरी है, जबकि बिहार के SC, ST, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग साथियों को इसमें 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा नेट या सेट परीक्षा पास होना अनिवार्य है, लेकिन जिन लोगों ने UGC के कड़े नियमों के तहत अपनी PhD पूरी की है उन्हें नेट परीक्षा से सीधे छूट मिल जाएगी। PhD के लिए भी अब नए और कड़े मानक तय किए गए हैं, जिसके तहत आपकी PhD का मूल्यांकन 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाना जरूरी होगा और आपके कम से कम 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने चाहिए। सरकार ने साफ किया है कि यह पूरी नियमित बहाली बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। चूंकि इस बार आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, इसलिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त इंटरव्यू बोर्ड भी बनाए जा सकेंगे ताकि बिना समय गवाए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। तो बिहार सरकार के इस नए फैसले और परीक्षा के बदले हुए पैटर्न पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और बिहार की हर पल पल की लाइव अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।